महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। दीक्षित, जिसे चालू भाषा में कहते हैं निगुरा, जिसका कोई गुरु नहीं, गुर नहीं, दीक्षा लेनी चाहिए। जैन साहित्य में और वैदिक साहित्य में बहुत महत्व दिया गया। दीक्षया व्रत माप्नोति, दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा का अनेक अर्थ हैं। धातु है संस्कृत का दीक्षण, मोंडे, ज्योपनयन, नियम, व्रतादेशी, इतने अर्थ हैं। यानी कोई न कोई नियम अवश्य जीवन में होना चाहिए, कोई न कोई व्रत अवश्य होना चाहिए। जैन दृष्टि से देखें तो चौथा गुणस्थान और एक नियम ले लिया और पांचवा गुणस्थान, दीक्षा हो गई। वैदिक परंपरा में यज्ञोपवीत धारण किया, दीक्षा हो गई, दीक्षित हो गया, अदीक्षित नहीं रहा। एक जीवन का परिवर्तन हो गया। और वह व्यक्ति जिसके जीवन में कोई नियम नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई संकल्प नहीं, उससे थोड़े रूखे शब्दों में कहूं तो बिना लगाम का घोड़ा, जिसके जीवन कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं है, वह सोया हुआ आदमी। एक सोया हुआ और एक जागृत, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक बहुत पुरानी बात, सिकंदर का नाम तो सब जानते हैं। सिकंदर का पिता राजा फिलिप, एक समय फिलिप के दरबार में एक सिपाही पर मुकदमा चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही। तो फिलिप स्वयं विद्यमान था। अब पुराने जमाने में राजा सुनते तत्काल न्याय कर देते। केस चल रहा था, सुनवाई हो रही थी, और चलते चलते फिलिप को नींद आ। थोड़ी देर बाद एकदम नींद उड़ी और अकस्मात बोल उठे कि इसको फांसी दे दीजिए, फांसी का दंड दे। सिपाही बोला, महामान्य, महामहिम, आपका आदेश है पर मैं अपील करना चाहता। तो राजा ने कहा अपील? उस समय राजा के आगे कोई अपील नहीं होती। तो राजा का आदेश अंतिम होता था। अपील किसके पास? किसके पास? बोला कि जागृत फिलिप के पास। आपने जो फैसला दिया है, सो रहे थे, नींद ले रहे थे, नींद से उठे फैसला सुना दिया। अब मैं उस सोए हुए फिलिप के पास अपील करना नहीं चाहता हूं, मैं अब जागृत फिलिप के पास अपील करना चाहता हूं। यह बात सुनी और फांसी का आदेश। कितना अंतर होता है, एक सोया हुआ फिलिप और एक जागृत फिलिप, दोनों में कितना बड़ा अंतर। मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति कोई भी व्रत नहीं लेता,
वह सोया हुआ आदमी जीवन भर सोया हुआ है, दिन में भी सोया हुआ है, खाता है तो भी सोया हुआ, काम करता है तो भी सोया हुआ है, कुछ भी करता है तो सोया हुआ है। और भगवान महावीर की वाणी में ठीक वही बात मिलती है कि सुप्ता अमुनिनो मुनिनो सया जागर। सुप्ता अमुनिनो, जो ज्ञानी नहीं है, संयमी नहीं है, त्यागी नहीं है, वह सदा सोया रहता है। और मुनि है, ज्ञानी है, संयमी है, सया जागरंती, नींद लेता तो भी वह जागृत है। यह हमें इसको समझना है, जीवन के बड़े रहस्य को समझना है कि हमें जागृत रहना है। और वह जागृति तब आ सकती है जब जीवन में कोई न कोई व्रत, कोई न कोई संयम हो, नियम हो। सब नियम तो आदमी के जीवन में आते नहीं है, पर कम से कम कोई न कोई नियम हो। मैंने भी आज के दिन व्रत लिया था। अब चाहे उसको महाव्रत कहें, व्रत कहें, कुछ भी, कोई याम कहे, कुछ भी कह दी, नाम अलग अलग रहे हैं। शायद पुराने जमाने में महाव्रत नाम भी पता नहीं कब रहा होगा। जामा तिन्नी उदाहिया, याम रहा, यम रहा, कई नाम रहे। कुछ भी संयम, मूल संयम होना चाहिए। स्वीकार किया तो यह सौभाग्य मानता हूं। ऐसे गुरु का वरद हस्त सिर पर टिका, पूज्य कालू गणी जैसे एक महान आचार्य का, और इतने महान कि जिन्हें मापना भी मुश्किल है, टिका और मैं मुनि बन गया। पर मेरी भी कठिनाई थी कि आज के छोटे बच्चे तो बहुत होशियार हैं, मैं तो होशियार नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, और मेरी उपयोगिता तो एक थी उस समय कि जब पानी आता, साध्वी जय कुमारी जी थी, छोटी सी साध्वी, वृद्ध साध्वी, बड़ी सेवा भावी साध्वी थी, बहुत छोटी थी कद में, जो पूज्य कालूगणी के लिए पानी की व्यवस्था और वह करती थी। तो जब पानी आता तो बाक्कल है, पार्लर, दो पानी आते थे। बाक्कल कहते खारा पानी, कुएं का पानी बाक्कल पानी, और बरसात का और कुंड का पानी पार्लर पानी, मीठा पानी। तो मैं जिस गांव में जन्मा वहां कोई बाक्कल पानी पीते ही नहीं, सब कुंड का पानी, कुआं है ही नहीं, कुएं का पानी पीने का नहीं, तो पार्लर पानी पिया। तो अब जब ये परीक्षा करनी होती तो कहती ना साधु आओ, चाखो पानी मीठो है खारो है, पार्लर है बाक्कल, ये उपयोगिता। पानी की परीक्षा करनी होती तो मुझे बुला दे, और कोई नहीं थी। दीक्षाली सरदार शहर में 87 की साल माघ शुक्ला दशमी, चतुर्मास पहला हुआ विदास, तुझे कालूगनी ने विदास में चौमासा, अमोलक जी बेंगानी की हवेली में चौमासा था, और वहां चतुर्मास हुआ। और मैंने भी पढ़ना शुरू किया तो बड़ी कठिनाई थी, पढ़ने में मन भी नहीं लगता, क्योंकि जो बच्चा 10 वर्ष तक केवल खेल कूद में रहा, इसे कुछ पढ़ा ही नहीं, अब सीधा 10वीं कालिक पढ़ो, बड़ा मुश्किल है। प्राकृत का ग्रंथ पढ़ो तो मन नहीं लगता। मेरे साथ 2 मुनि थे, बड़ी अवस्था के मुनि, चौथमल जी स्वामी सरदारसर, मुनि खेत्री जी स्वामी डूंगरगढ़ अंचा जी के भाई, ये दोनों थे, ये बड़ी अवस्था में थे। वे भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर
होशियार थे, तो वे तो 10वीं काली के गाथा याद कर लेते और मेरे लिए 2 गाथा भी याद करना बड़ा मुश्किल था। कठिनाई थी, पर पूज्य कालूगणी का इतना वात्सल्य था। और मैंने यह देखा कि पूज्य कालूगणी का जो सरल, भद्र, विनीत, अनुशासित, उस पर जितनी कृपा रहती थी उतनी दूसरों पर नहीं रहती। तो इतना वात्सल्य था कि बहुत लंबी कहानी है जिसकी। तो विदासर चतुर्मास में बहुत सारी बातें है। एक बात थी कि उस समय मुनि बुद्धमल जी भी दीक्षित हो गए थे, मुनि दूलीचंद जी भी हो गए, ये सब मेरे आसपास, मुनि छत्रमल जी, ये सब, कोडामल जी, ये सारे दीक्षित हुए थे। कालूगणी ने एक दिन संगीत की प्रतियोगिता रखी, तो सब छोटे छोटे साधु गाना गाए। भाई अमोलक जी हवेली का जो पिछला कमरे के पीछे का भाग, रात का समय, और वहां थे, तो सब ने अपने अपने गीत गाए और मैंने भी गाया। वह गीत यह था, चेत चतुर नर कहतन सतगुरु किस विद तू ललचाना है, ये गीत मैंने गाया। तो उस समय प्रथम नंबर मेरा आया और 1 कल्याणक बख्शीश। कालूगणी ज्यादा नहीं देती, यानी उसमें सब ये गाने वाले थे, बुद्धमल जी, दूलीचंद आदि आदि, पर प्रथम स्थान मेरा रहा और 1 कल्याण की बख्शिश मिली, मुझे पारितोषिक मिला। मैं मानता हूं कि वह पुरस्कार इतना एक प्रोत्साहन देने वाला बन गया कि बाद में तो पता नहीं कितनी बातों में, बड़े बड़े जटिल विषयों में 1 महीने तक संस्कृत बोलना और एक भी भूल न आना, उसमें भी प्रथम पुरस्कार, और तो आगे तो मिलते ही चलेगी। तो ये सब गुरु का एक ऐसा प्रसाद होता है, एक कृपा होती है, उनका ऐसा वरद हस्त होता है कि जो व्यक्ति, जो मुनि, छोटा मुनि, दिन में 2 श्लोक भी नहीं कर सकता था, एक समय ऐसा आया कि नाममाला अभिधान चिंतामणि के 80 श्लोक रोज याद कर ली। एक दिन ऐसा भी आया, यह शायद विदासर में चतुर्मास था उस समय, उत्तरायण के 36 दिन 36 दिनों में, एक दिन में 1 अध्याय। तो यह एक गुरु की कृपा, और मैं मानता हूं सौभाग्य के दीक्षा के बाद पूज्य कालूगणी का तो वात्सल्य, कृपा और मुनि तुलसी का संरक्षण, ऐसा कोई योग भाग्य से मिलता है कि अध्ययन सारा मुनि तुलसी के पास हुआ, वे भी मुनि थे उस समय, और पूज्य कालूगणी का था, तो मुझे भी एक दीक्षा को आगे बढ़ाने में योग मिला। मैं मानता हूं कि हर साधु साध्वी को जो दीक्षा लेते हैं उन्हें संकल्प भी करना चाहिए कि हमें दीक्षा का विकास करना, और पता नहीं कैसे हुआ, यह संकल्प करने की बात शुरू से ही मेरे मन में जुड़ी। मैंने कुछ संकल्प भी किए थे, उसमें एक तो यह भी था कि जितने मेरे साथ 8-10 साधु पढ़ने वाले हैं, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, मेरा संकल्प। और यह भी था कि पूज्य कालूगणी के वात्सल्य को बढ़ाता रहूं। तीसरा यह भी था कि इस काम से मुनि तुलसी नाराज हो, वैसा कोई काम मैं कभी नहीं। ये 2-3 संकल्प बचपन के
अज्ञात अवस्था में से निकले हुए संकल्प थे, तो कुछ मिला और मानता हूं, अब मैं देखता हूं कि तेरा पंथ धर्म संघ में दीक्षित होना आज के युग में सबसे बड़ी भाग्य की बात। ऐसे धर्म संघ में बहुत दुर्लभ बात है कि जहां अनुशासन है, व्यवस्था है और विकास है, नया चिंतन, नई कल्पना, नया सब कुछ है, अनेकांत है, पूरा रूढ़िवाद भी नहीं है और उच्छृंखलता भी नहीं। ऐसे धर्म संघ में दीक्षित होना भी भाग्य की बात। दूसरी, पूज्य कालूगणी जैसे एक आत्मस्थ, बड़े आत्मस्थ थे, बड़े निष्क्रिय, ऐसे आचार्य के पास दीक्षित होना भी बड़ी बात। और मुनि तुलसी जैसा शिक्षा गुरु मिलना भी मुश्किल। भाग्य से तीनों बातें मुझे मिली। तेरा पंथ धर्म संग मिला, पूज्य कालूगणी का वरद हस्त मिला, उनकी छत्र छाया मिली और इतना वात्सल्य मिला। बड़े बड़े संत कहते थे उस समय प्रातः काल प्रातरा श्रावण या नाश्ता नहीं होता था साधु साध्वी। तो हमारे बड़े बड़े संत मुनिकान मल्ली आदि 10 बड़े बड़े संत कहते तो बस तुम्हारी जरूरत क्या है। ऐसा गुरु देव के कालूगणी के सामने देखा, इतने में कहते सोना जी नाश्ता ले आओ। उस समय सोना जी, साध्वी सोना जी जो पढ़िया रहे, बड़ी एक सेवा भावी साध्वी थी और गोत्री करने वाली सोना जी, पानी व्यवस्था वाली जय कुमार जी, सोना जी ले आओ। तो एक ऐसा वात्सल्य मैंने भोगा, उससे बढ़ता गया। और मैं मानता हूं कि वही पौधा पनपता है जिसको अच्छा सिंचन मिलता है। अच्छा सिंचन नहीं मिलता, वह पौधा पनपता नहीं। वात्सल्य मिलता है, किंतु एक बात और है, जब वात्सल्य मिले तो दूसरी तरफ से अपना संयम भी बढ़ता रहे। वह मिले, उसका दुरुपयोग करे तो वह बीच में समाप्त हो गई। तो नियंत्रण भी इतना रहा मुझे। मुनि तुलसी का जो शिक्षा गुरु थे उस समय, तो उनका जो नियंत्रण था, आज के साधु, छोटे साधु सहन कर ले तो कठिन हो। बड़ा कठोर नियंत्रण था। जब चाहे तब खड़ा कर देते, आधा आधा घंटा। तो खड़ा रहना मुझे बड़ा कठिन लगता था। कई बार खड़ा कर देते और फिर खड़ा नहीं रहता तो पैर इधर उधर करते, तो कहते कितने ही पैर पछाड़ो, खड़ा तो रहना पड़ेगा। कठोर नियंत्रण था, कठोर अनुशासन था। हम अनुशासन में से गुजरे। इतना कठोर अनुशासन मुझे याद नहीं कि पूरे वर्ष में भी कभी गृहस्थों से बोलने का काम पड़ा, साधुओं से भी नहीं पड़ता, बोलने ही नहीं देते। और वह अनुशासन रहा। और उस अनुशासन की मैंने मुनि बुद्धमल जी ने गुरुदेव कालूगणी से शिकायत भी की कि मुनि तुलसी हमारे पर बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। शिकायत की हम दोनों ने, तो बहुत कठोर करते। तो कालूगणी ने कहा कि किसके लिए तुम्हें कोई कष्ट देते हैं, सिखाने के लिए करते, सिखाने के लिए, तब मैं कोई तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। कहते हैं ना, छब्बे जी चौबे जी गए, छब्बे जी डूबे जी हो। कालूगणी ने कथा भी सुनाई। कभी कोई राजा का, बादशाह का था, पढ़ता था, और जब
पढ़ाई पूरी हो गई, परीक्षा के लिए आ रहे थे, तो जो बादशाह का बेटा था, तो शिक्षक ने अनाज तो लिया, 5-10 शेर की पोटली बांधी और उस राजकुमार को का उठाओ। जब परीक्षा हो रही थी कि कैसे पढ़ाया, सबने कहा बहुत अच्छा। राजकुमार ने बोला पढ़ाया तो बहुत अच्छा, पर आज सारा काम समाप्त कर दिया। क्या किया? सारी बात सुनाई। तो राजा ने कहा मेरा यह तो तुम शिक्षक महोदय अच्छा नहीं किया, और बहुत सारे विद्यार्थी थे। तब वह बोला कि महाराज मुझे इसकी परीक्षा लेनी थी, यह राजा होने वाला है। राजा राजा होगा, और पुराने जमाने में दंड होते थे, गले में शिला लटका दो, तोप लिखे थे तोप लटका दो, तो सीधा चलता कहेगा 2 मन की तोप लटका दो शिला। अब इसको पता लग गया कि ये भार उठाना कितना मुश्किल है, कसौटी परीक्षा करनी थी इसलिए दिया। तब राजा ने कहा बहुत अच्छा। तो कठोर अनुशासन, और मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति जब तक पूर्ण अनुभवी नहीं हो जाता, वयस्क नहीं हो जाता, अपना विवेक पूरा जागृत नहीं हो जाता, उस समय तक अगर वह कठोर अनुशासन में नहीं रहता है तो वह मोम का गोला है, थोड़ा ताप लगा पिघल जाएगा। भिक्षु स्वामी के शब्दों में कि गार को गोड़ो, तो बताया कि गार का गोला है, ज्यों तपे ज्यों धमे ज्यों लाल। स्वामी जी के शब्द है कि जैसे दमो वैसे लाल होता चला जाएगा, और मोम के गोले को आग के सामने रखो पिघलता चला जाएगा। तो ये सब ध्यान दे हमारे छोटे छोटे साधु साधियां कि जो कठोर अनुशासन में रहना नहीं जानते, वे मोम का गोला रहेगा, गार का गोला नहीं बनेगा, कच्चा रहेगा, थोड़ा सा ताप लगा और पिघल जाएगा। जो कठोर अनुशासन में रहा है वह गार का गोला है। यह एक ऐसा योग मिला, और मानता हूं यह गुरु की कृपा है कि जो बच्चा 10 बरस तक कभी पढ़ा नहीं, पढ़ने का नाम भी नहीं जानता, और उससे कोई इतना दे सकते हैं। आज हमारे विचार को दुनिया भर के विद्वान सुनने मानने को तैयार, सुनते हैं मानते, बड़े बड़े वैज्ञानिकों सब सारा कहां से आया? उस कठोर अनुशासन में से आया। उस दोनों बातें, वात्सल्य और अनुशासन, कोरा वात्सल्य भी काम का नहीं, और कोरा कठोर अनुशासन भी काम का नहीं। अनेकांत में दोनों का योग मुझे मिला, दोनों मिले तो मानता हूं कि कुछ प्राप्त हुआ। तो फिर मैं वही उसी बात पर आता हूं कि गृहस्थों को भी व्रत जरूर लेना चाहिए, दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। आज अब ये लंबी चर्चा तो नहीं कर सकेंगे, पर मेरे हाथ में एक पुस्तक है छोटी सी, व्रत दीक्षा। व्रत दीक्षा भगवान महावीर ने जैन श्रावक के लिए 12 व्रतों का विधान किया था, और मैंने लिखा भी है, कहा भी है, बहुत विद्वानों को भी बताया कि गृहस्थ के लिए भगवान महावीर ने जो व्रत की व्यवस्था की है, ऐसी शायद विश्व साहित्य में भी दुर्लभ है। ऐसी व्यवस्था की है, आज वह बड़ी उपयोगी है। आज की आर्थिक मंदी के संदर्भ में देखें तो अगर 12 व्रत का 7वां व्रत होता तो ये आर्थिक मंदी नहीं और इतनी कठिनाइयां पैदा नहीं होती। आज ये स्थिति हो गई। अभी अभी भाइयों ने बताया था कि जो अच्छे अच्छे हीरों के व्यापारी थे, आज खाने की समस्या भी उनके सामने, अनेक समस्याएं आई। एक व्रत भोगों को 7वां व्रत, अगर उपभोग का संयम रहता तो ये स्थिति नहीं बनी। हर गृहस्थ के लिए जरूरी है, जैन श्रावक के लिए तो बहुत जरूरी है। और हम तो इसके आधार पर एक नए अर्थशास्त्र की
जो अर्थशास्त्र है चल रहा है, और हम एक नई कल्पना कर रहे हैं, रिलेटिव इकोनॉमिक्स, सापेक्ष अर्थशास्त्र, और उस पर अनेक विद्वान अर्थशास्त्री लगे हुए हैं। तो हर व्यक्ति को ये पढ़नी चाहिए, छोटी पुस्तक है, और संभव हुआ तो इस बारे में कैसे करें, एक दो दिन में जब भी मौका हो तो इस बारे में चर्चा करनी है। और व्रत दीक्षा गुरुदेव ने जब मोमासत विराज रहे थे सरदार सर से पहले, तो चिंतन किया कि जो 12 व्रत है कुछ लोग लेते हैं, बहुत लंबी सूची बना लेते हैं, 100, 50, 200, यह संभव नहीं। मूल सूत्र आनी चाहिए, 5-10 बातों में सारी आ जाए। ये चिंतन के बाद ये रूप निर्धारित किया, तो चिंतन के बाद हुआ है। हर व्यक्ति के पास जैसे कहना कि पॉकेट एक हमेशा साथ रहे, ऐसी पुस्तक है, और हर व्यक्ति को श्रावक श्राविका को पढ़ना है, स्वीकार करना है, और इसका मूल्य तो अब जो विद्वान लोग हैं उनको भी बताना है, हमारे साधु साथियों भी बताएंगे तो आज इनकी उपयोगिता कितनी है। तो ये समाज व्यवस्था की दृष्टि से, चाहे आज की राजतंत्र की प्रणाली, चाहे समाजवाद की प्रणाली, चाहे साम्यवाद की प्रणाली, इन सब प्रणालियों में इन 12 व्रतों की आचार संहिता का इतना बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो प्रबुद्ध श्रावक गृहस्थ पढ़े लिखे हैं, श्रावक श्राविकाएं, उन्हें गहन अध्ययन करना चाहिए, और हमारे साधु साधियों को चाहिए कि इसको वर्तमान की समस्याओं के संदर्भ में 12 व्रतों को कैसे प्रस्तुत करें, और कैसे 12 व्रती श्रावकों का जो उपासक श्रेणी का एक अंग बन जाए, उपासक श्रेणी का विकास हमें करना है, तो उस कैसे करें, तो इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे, और फिर विस्तार से इस पर कभी ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।